दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. Hero English School, Darbhanga. Affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. Exclusive wedding collections के साथ करिए शादी की तैयारी। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट, मिर्जापुर चौक से पूरब दरभंगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। अलंकार ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय। सोने, चांदी एवं प्लेटिनम के फैंसी जेवरों के निर्माता और विक्रेता। सोने के जेवरों की मेकिंग चार्ज पर 25% और डायमंड की कीमत पर 15% की छूट। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। वैश्वीकरण के दौर में सही मायने में जो समाज को जगाते हैं, ऐसे ही पत्रकार थे स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता। सामाजिक सरोकार को उन्होंने जिंदा रखा, बोले नगर विधायक संजय सरावगी। दरभंगा के दोनार में विनोद चौधरी की अध्यक्षता में राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 87वीं जयंती मनाई गई, जिसमें पत्रकारिता में वैश्वीकरण, कल और आज विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। पत्रकारिता का पैमाना वैश्वीकरण से तय नहीं किया जा सकता। पत्रकारिता इससे प्रभावित जरूर हुई है, पर वो अपने लक्ष्य से भटकी नहीं है। ग्लोबलाइजेशन की बदौलत भारतीय मीडिया का फलक विस्तृत हो गया है। इसी की देन है कि आज अमेरिका के लोग दरभंगा जैसे छोटे शहरों की खबर भी आसानी से पढ़ रहे हैं। बतौर मुख्य वक्ता मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीतिक शास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र नारायण ने ख्यातिलब्ध पत्रकार राम गोविंद गुप्ता की 87वीं जयंती के मौके पर यह कहा। इससे पूर्व रसायन शास्त्र विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि वैश्वीकरण को इसलिए बढ़ावा दिया गया कि इससे आम लोगों का विकास होगा। विकास तो हुआ, पर इसके साथ ही बाजारू प्रवृत्ति भी विकसित हुई। पत्रकार विष्णु कुमार झा ने बताया कि वैश्वीकरण की बदौलत पत्रकारिता तकनीकी रूप से सशक्त बनी है, पर यह अपने मूल्य, ध्येय, यथार्थ से दूर भागती जा रही है। पत्रकार नवीन सिन्हा ने कहा कि कल तक पत्रकारिता एक दायरे में सिमटी थी, पर आज पूरी दुनिया मुट्ठी में है। संगोष्ठी में अतिथियों का स्वागत पत्रकार प्रदीप गुप्ता ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन पत्रकार प्रमोद गुप्ता ने दिया। वहीं संचालन डॉक्टर ADN सिंह ने किया। ग्लोबलाइजेशन तो सभी क्षेत्र में आया और अभी 2019 में 18 में लगता है कि 26% प्रत्यक्ष निवेश जो है डिजिटल में जो है सरकार ने FDR किया था। उसके भी कुछ लोग सकारात्मक भाव से लेते हैं, कुछ जो है उसमें भी नकारात्मक भाव से लेते हैं। ज़्यादा हम लोग आदरणीय जितेंद्र नारायण जी को ही सुने इस। और मैं प्रमोद बाबू का, जब प्रमोद जी बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि हम लोग को जो बुलाइए, आग्रह करूँगा प्रमोद भैया और प्रदीप जी यहाँ पर हैं, तो आगे जो फिर 19 तारीख को है पुण्यतिथि 19 जनवरी को, तो शहर पर डिबेट रखिए, उसमें हम लोग को बुलाइए। उनके त्याग को, उनकी कुर्बानी को और उनके कृति को पत्रकारिता और समाज सेवा का मिश्रण देखना हो। हम लोग तो समाज सेवा है, पत्रकारिता करते हैं, साइड में ADN सिंह बहुत व्याख्या कर दी है, लेकिन इन्होंने पत्रकारिता भी की, वार्ड पार्षद भी रहे, प्रताड़ना भी झेला, मुकदमा भी झेला, परिवार भी चलाया, समाज को भी देखा, पत्रकार की बातों को भी सुना, प्रशासन से दोस्ती भी की, प्रशासन की दुश्मनी को भी देखा। संपूर्ण जिंदगी इन्होंने दिया और इनकी ज़िंदगी से हम लोगों को सबक लेकर कुछ अंश अगर हम लोग उसका अनुकरण कर लें तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने समय निकालकर हमारे यहाँ है, इसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। आदरणीय जितेंद्र भैया जी का भी हम हार्दिक
और तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वो बार बार हम लोगों को कहते हैं कि नहीं अगले साल के बाद हम नहीं आएंगे, तो हम ये चाहेंगे कि उनको पटना से बुलाना हो कि आरा उनके घर से बुलाना हो, हम उनको बुलाएंगे इस कार्यक्रम में, क्योंकि वो हमारे कार्यक्रम की खून है और उस खून को हम बुझाने नहीं देंगे, यह हम भी निभाएंगे उनके साथ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अभिभावक स्वरूप डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी जी, बहुत ही स्वास्थ्य के रूप से बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे थे, लेकिन आज श्यामा माई की कृपा कहे, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद कहे या मेरा प्यार कहे कि उसमें भी लोग हमारे कार्यक्रम में आए हैं और वो काफी देर से हैं। इस बीच में उनको जाकर ऑक्सीजन भी लेना पड़ा है, तो हम मैंने उसके बाद भी उनका किस घड़ी में और किस स्थिति में उनका धन्यवाद ज्ञापन करें, हम खुद भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम उनका तहे दिल से शुक्रिया व्यक्त करते हैं उनका इस कार्यक्रम में आने के लिए। दिल्ली के विज्ञान भवन में सीए सुरेश झा को मिलेगा इंडियन अचीवर्स अवार्ड। सीए के क्षेत्र में अग्रिम मुकाम हासिल करने और व्यस्तता के बावजूद सामाजिक दायित्वों के निर्वहन को लेकर संस्था ने किया चयन। सीए सुरेश झा समाज सेवी सह प्रदेश प्रवक्ता भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ बिहार मैथिल विकास प्रतिष्ठान के हैं मुख्य संरक्षक। इसी माह अक्टूबर में दिल्ली के विज्ञान भवन में मिथिला क्षेत्र के दरभंगा का डंका बजेगा। समाज सेवी दरभंगा के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत लगमा निवासी भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता सीए सुरेश झा को देश की अग्रणी संस्थान के द्वारा इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। सीए सुरेश झा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि माता पिता के आशीर्वाद, समाज के सभी वर्गों के स्नेह और मां जानकी की असीम कृपा से उन्हें इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। कर्म क्षेत्र की व्यस्तता के बावजूद समाज और संगठन के लिए जब भी कोई दायित्व मिला उसे पूरी तन्मयता से पूरा करने का प्रयास किया। ज्ञात हो कि सीए के क्षेत्र में अग्रिम मुकाम हासिल करने और पद पर अति व्यस्तता के बावजूद सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में लगातार समर्पण की भावना से काम करने के लिए सीए सुरेश झा को यह सम्मान दिया जा रहा है। पीसीसी पावर कॉरिडोर्स IFII के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों डिफेंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर आदि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले देश के कई लोगों को सम्मानित किया जाता है। इन सभी का चयन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त जज एवं विभिन्न संस्थानों की नामचीन हस्तियों की अनुशंसा पर किया गया है। सीए सुरेश झा देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बिहार के बेतिया में सीरियल फायरिंग, 7 लोगों को मारी गोली, 2 की हालत गंभीर। बेगूसराय जैसी गोलीबारी बिहार के बेतिया में। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के बेतिया से आ रही है, जहां एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती। इस वक्त की यह बड़ी खबर बिहार के बेतिया से आ रही है, जहां एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। बेगूसराय में फायरिंग के बाद अब बेतिया भी गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा है। वारदात योगापट्टी थाने के डुमरी गांव की बताई गई है। बेतिया के दियारा इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 7 लोगों को फिलहाल गोली लगने की सूचना है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना बेतिया के योगापट्टी थाना क्षेत्र के गोलाघाट डुमरी के अहिरौली गांव की बताई जा रही है। मिल रही जानकारी के अनुसार 3 की संख्या में बदमाशों ने अहिरौली गांव निवासी राजा बाबू पटेल के घर में घुसकर जमकर फायरिंग की है। अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 7 लोगों को गोली मार दी, जिसके बाद इलाके में पूरी तरह दहशत का माहौल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके वारदात पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई है। 2 पक्षों में विवाद की वजह से गोली चलने की बात सामने आ रही है, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें बेतिया रेफर किया गया है। घायलों को लेकर बेतिया पहुंची है पुलिस। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, सूट और सूट पीस।
मिथिलांचल का गौरव रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना, चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक, दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। लोन पर फोन, सिविल कम भी है तो मिलेगा। ऑल इंडिया कस्टमर को सैमसंग शोरूम, अतुल मोबाइल मॉल। 17 सालों से आपकी सेवा में अतुल मोबाइल मॉल, आपके विश्वास का प्रतीक। ऑथोराइज शोरूम सैमसंग मोबाइल फोन, ऑथोराइज डीलर आईफोन, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, MI स्टोर, MI रेडमी के टीवी एवं स्मार्टफोन का एक्सक्लूसिव शोरूम MI रेडमी। पता है अतुल मोबाइल मॉल, भारत स्टोर्स के सामने, टावर चौक, दरभंगा। कर रहे शादी और लग्न की तैयारी तो आइए हमारे पास। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर चौक से पूरब, पुअर होम रोड, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर लहंगा, साड़ी, कुर्ती, गाउन, ज्वेलरी, जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए। लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नीतीश कैबिनेट की 21 एजेंडों पर मुहर। सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि। 11 जिले सूखाग्रस्त घोषित, मिलेंगे लोगों को 3500 कैश। शराब रोकने के लिए 905 पदों पर होगी बहाली। बिहार कैबिनेट ने आज को 21 एजेंडों पर मुहर लगाई है। मुख्य सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक में सूबे के कर्मियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। वहीं बिहार के 11 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इसमें जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई एवं नालंदा शामिल है। कुल 96 प्रखंडों के 937 पंचायतों के 7841 राजस्व ग्राम सूखे से प्रभावित हैं। प्रभावित जिलों में हर एक परिवार के खाते में 3500 रुपए सरकार की तरफ से भेजे जाएंगे। वहीं नीतीश सरकार ने दीपावली के मौके पर कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा कर बड़ा ऐलान कर दिया है। 4 अपराधी बैंक लूटने पहुंचे, अंदर घुसे भी, फायरिंग भी की, मगर लूटने से बच गया पंजाब नेशनल बैंक। यह बड़ी खबर सासाराम से है, जहां 4 अपराधी बैंक के अंदर घुस गए, फायरिंग भी करते रहे, मगर पंजाब नेशनल बैंक को लूट न पाए। मामला विक्रमगंज थाना क्षेत्र के विक्रमगंज नटवर में रोड पर खैरा भूदर स्थित पंजाब नेशनल बैंक का है। यहां लूट की नीयत से 4 लुटेरे बैंक के अंदर घुसे, मगर लूट की वारदात को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पाए। अपराधियों ने दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक में घुसकर लूट की बड़ी योजना में जुट गए, मगर बैंक में मौजूद लोगों ने शोर मचा दिया। अपराधियों के अंदर पहुंचते ही बैंक कर्मचारी भी सतर्कता के साथ दिमाग का इस्तेमाल किया उन्होंने और धीरे से अलार्म बजा दिया। अलार्म के बाद ग्राहकों में भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान लुटेरे हवा में फायरिंग करते हुए बैंक से भाग निकले। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि 4 अपराधी 2 बाइक से वहां पहुंचे थे। इसमें से 2 अपराधियों ने बैंक के मेन गेट को बंद कर दिया, लोगों को अंदर से बाहर नहीं निकलने दिया। वहीं 2 अन्य अपराधी कैश काउंटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे कि ग्राहकों और बैंक कर्मियों ने इनके मंसूबे को नाकाम कर दिया। हालांकि एक अपराधी काउंटर पर कैश बॉक्स के करीब पहुंच गया था, लेकिन अलार्म बजते ही वहां ग्राहकों की ऐसी भगदड़ शुरू हुई कि ग्रामीण भी बैंक की ओर आने लगे। इतने में चारों तरफ से खुद को घिरता देख अपराधी वहां से फरार हो गए। हालांकि इस दौरान उन्होंने जमकर फायरिंग की है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस तहकीकात में जुट गई है।